लंदन की डिग्री, कर्जिस्तान की, कितने सारे फेलोशिप, इसमें नीचे कट है लंदन का है इनका। तो हमने आईएमए से और इनका जब डीएमसी से सर्टिफिकेट निकलवाया तो 2023 का एमबीबीएस था और 2024 का रजिस्ट्रेशन। तब ये हमें शक हुआ कि आखिर हमारे पास 2015 का इनका रजिस्ट्रेशन था, ये 2024 और 23 का कहाँ से आया। तब ये हम लोग कंफर्म हो गए कि ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, और या ये चीटिंग है या फ्रॉड है या ये झूठा है इनका डिग्री, इसको पता करने का जो जो अभी भी जो बेसिक पैरामीटर है वो अर्स ही है, क्योंकि अर्स में वो कार्यरत थे और डिग्री 2023 की है। यहाँ से रह के कोई एमबीबीएस की डिग्री हाइब्रिड कोर्स नहीं है कि ऑनलाइन आप कर लीजिएगा जा करके, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और एमबीबीएस का डिग्री आप बाद में निकलता है। तो ये इसके बाद जो जितने डॉक्यूमेंट एफआईआर के इंक्लोजर में मैंने लगाया है उसी से केस प्रूफ हो जाता है। केस को और प्रूव करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई गवाही नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, केवल इंक्लोजर जो मेरे एफआईआर का है और दैट्स इट। इसको मैंने अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर आईपीएस हैं और जो अथॉरिटी हैं डॉक्टर टी शर्मा हर्ष हॉस्पिटल में यहाँ पे काम करते थे। इन्होंने हर्ष हॉस्पिटल का आरोप है कि फर्जी डिग्री दिखाकर उनको ठगा गया है, और इसको लेकर हमारे साथ हर्ष हॉस्पिटल की एमडी कविता निश्चल, डॉक्टर कविता निश्चल जी हैं। हम उनसे पूरी वारदात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घटना हुआ और कैसे इनके साथ ब्लैकमेल और चीट किया गया। पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। किस तरीके से डॉक्टर टी शर्मा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के डॉक्टर हैं, कैसे चीट किया और आप लोगों को कैसे पता नहीं चला कि इतना लंबा चीट हुआ, और कैसे इनकी पूरी डिग्री जो है वो फर्जी साबित हुई? एक्चुअली हुआ क्या कि इसके पहले वो सीईओ के पोस्ट भी थे डॉक्टर के साथ साथ अर्स में, तो डॉक्यूमेंट जो भी होता है रिक्रूटमेंट होता था उनके थ्रू ही होता था, तो उनके चैम्बर में ही रहता था। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का तब तक ज़रूरत नहीं पड़ा जब तक कि हम लोग एनएबीएच के लिए प्रोसीड नहीं किए। तो एनएबीएच का प्रोसीड असेसमेंट हमारा 7 और 8 फरवरी था, तो उस समय उनका डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तब हमारे एचआर ने उनको कई एक बार बोला भरबली, और उनको सबमिट करने के लिए उनका फाइल मिसिंग था, वो नहीं सबमिट किए। फिर अगेन हमने मार्च में 3 नोटिस दिया, 3 रिमाइंडर डॉक्यूमेंटेड दिया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, लेकिन हमें तब तक वो शक नहीं होता। हमें लगा कि मे बी ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं जमा करना चाह रहे हैं, अब इसकी वजह क्या है। जब हमने आईएमए से और इनका जब डीएमसी से सर्टिफिकेट निकलवाया तो 2023 का एमबीबीएस था और 2024 का रजिस्ट्रेशन। तब ये हमें शक हुआ कि आखिर हमारे पास 2015 का इनका रजिस्ट्रेशन था, ये 2024 और 23 का कहाँ से आया। तब ये हम लोग कंफर्म हो गए कि ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और गलत किए हैं। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि अर्स में सिर्फ डॉक्टर टी शर्मा ही नहीं पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एक पेशेंट को आप देखेंगे तो 4-5 डॉक्टर्स एट रैंडम ट्रीट करते हैं, और कोई भी सर्जिकल केसेस वो नहीं आज तक नहीं किए हैं, कोई भी सर्जिकल केसेस उनके थ्रू नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने पेशेंट के साथ कोई नाइंसाफ़ी की। हाँ, जहाँ तक पता करने की बात है तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स सेक्टर में भी है कि इस तरह की चीटिंग होती है। हमारे साथ आज तक के इतने दिनों में ये फर्स्ट चीटिंग है, पहला है। और ये आप जब बता सकते हैं कि ये फॉल्ट या ये चीटिंग है या फ्रॉड है या ये झूठा है इनका डिग्री, इसको पता करने का जो जो अभी भी जो बेसिक पैरामीटर है वो अर्स ही है, क्योंकि अर्स में वो कार्यरत थे और डिग्री 2023 की है, 2024 का रजिस्ट्रेशन है। अगर ये हमारे पास ये प्रूफ नहीं होता तो कोई इसको प्रूफ कर ही नहीं सकता है। कोई भी गवर्नमेंट बड़ी भी नहीं प्रूफ कर पाएगा, ये हम ही प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है। आपने ये भी बताया कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल का वहाँ पे भी ये रजिस्टर्ड अपने आप को बताते हैं। फिर आपने राजस्थान का जिक्र किया कि एफएमसी का एग्ज़ाम पास करके, तो कैसे सारी ये वारदात हुई और कैसे उनको ये चीट किए, क्या कुछ हमने एनएमसी को भी लिखा है, डीएमसी को भी लिखा है वेरिफिकेशन के लिए। हमने सारा डॉक्यूमेंट उनको भेजा है, अभी तक उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। और मुझे लगता है कि जब डीएमसी को झांसा मिल सकता है, और आप ये पेपर का कट देख लेंगे जैसे कि 73 डॉक्टर हैं जो कि 20 लाख तक दे करके किए हैं, तो मे भी उसी के पार्ट ये भी होंगे, क्योंकि उस टाइम का ही न्यूज़ है। जहाँ का ये रेसिडेंट है वहीं की ये सरगना है। यहाँ ये कब से जॉब कर रहे थे मैम? 2022 से कर रहे हैं, मई 2000। और जो किर्गिस्तान की जो डॉक्टर की जो डिग्री है वो कब की डिग्री इनकी कंप्लीट? हाँ, हमारे पास जो जमा किया था 2015 का था। आप इसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि कोई डॉक्टर फर्जी है। लंदन की डिग्री, कर्जिस्तान की, कितने सारे फेलोशिप, इसमें नीचे कट है लंदन का है इनका। तो आपको नहीं इतने जितने मतलब ये फेक है, इसलिए इनका बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है। तो मुझे कहना है कि ये सभी लोग भी तो चीट हुए हैं ना।
इनके गया चीट आगे करने में की भी तो चिट हुआ। चीट करने के पीछे मंशा कुछ आपको समझ में आया, क्या है था इनको? मंशा इनका था कि जैसे और प्रैक्टिशनर होते हैं कि वो प्रैक्टिशनर बोल के प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं कि हाँ मतलब डॉक्टर नहीं है लेकिन मुझे ज्ञान है, तो उसी तरह के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत ऐसा है कि ये एक अलग तरह का अपने आप को बनाए हुए शील्ड किए हुए हैं, खुद को बहुत क्वालिफाइड इनको दिखाना है, इसलिए ये चीटिंग की है और एक बड़ा स्कैम करना है। बड़े स्कैमर होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो ये आपके हिसाब से बहुत बड़े स्कैमर हैं जो कि डॉक्टर के साथ साथ आम लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर टी शर्मा जी सर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये पब्लिक इंटरेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा था। अर्स हॉस्पिटल को ऐसे नेट वाला से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी मेरे पास ऑन पैनल बोर्ड हो चुके हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी, कार्डियोलॉजिस्ट भी, सारे लोग क्रिटिकल करके 3-3 लोग हैं। लेकिन पब्लिक वेलफेयर में, ये पब्लिक इंटरेस्ट में, ये ऐसे फर्जी लोग पब्लिक का ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए और अपने को सो कॉल्ड डॉक्टर नहीं कहें, झोला छाप की तरह वो जी सकते हैं। मैंने बहुत बार और प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ, इसको बात को रख चुका हूँ कि झोला छाप, मैं पुलिस को भी कह चुका हूँ, झोला छाप की तरह वो रहे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बंदा MBBS नहीं है वो MBBS नहीं रहना चाहिए। इसके चलते मैंने केस किया उस पर कि इसकी डिग्री फर्जी है और मैंने IG साहब को लिखा है, SSP साहब से मिला है, DG साहब को ही दूंगा और काउंसिल को तो लिखूंगा ही। और सबसे बड़ा पार्ट कि यदि आप फॉरेन में नहीं रहे, यहाँ से रह के कोई MBBS की डिग्री, हाइब्रिड कोर्स नहीं है कि ऑनलाइन आप कर लीजिएगा जा करके, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और MBBS का डिग्री आप बाद में निकलता है। तो ये इसके बाद जो जितने डॉक्यूमेंट FIR के इंक्लोजर में मैंने लगाया है उसी से केस प्रूफ हो जाता है। केस को और प्रूव करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई गवाही नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, केवल इंक्लोजर जो मेरे FIR का है और दैट्स इट। इसको मैंने अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर IPS हैं और जो अथॉरिटी हैं मिस्टर कोटा किरण कुमार, उनको मिल करके बताया कि जब उन्होंने बोला कि सर आपको क्या करना है इस केस में, तो मैंने कहा कि जो इंक्लोजर्स मैंने लगाए हैं अपने FIR के लिए उससे सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है कि वो केस प्रूफ हो जाएगा। और उसके बाद भी बहुत दिन बीत गए तो मैंने IG साहब को, मिस्टर विकास बेवा सर हैं, उनको मिला तो उनको हुआ कि जो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चनायर है जो कि रिगार्डिंग वीज़ा, पासपोर्ट 70 to 23 जो उनका टेन्योर रहा होगा, यदि MBBS वो किर्गिस्तान में रहे होंगे तो उसका हमने क्वेरी मांगा कि वो है तो प्रस्तुत करें। और तब वो यदि वो पार्ट वहाँ पे यदि उन्होंने कंप्लीट किया है तब FMG का डिग्री का, FMG भी फेक है। आजकल पूरा जैसे कि CBI ने रेड किया है कि 20 लाख रुपए में FMG का फेक सर्टिफिकेट मिल रहा है। इंटर्नशिप में है कि आप बाध्यता इतनी रहती है कि आपको सेंटर से कहीं हटना नहीं है। जहाँ से आप इंटर्नशिप 12 महीने का या 24 महीने करते हैं तो आपकी बाध्यता है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं। और ये इंटर्नशिप के टाइम में टोटल टाइम में यहाँ पर रहे, यानी कि डॉक्टर टी शर्मा को सारे सबूत पेश करने होंगे जो अपने दावा उन्होंने पेश किया है। ये आम नागरिकों के लिए भी है कि अगर इस तरीके का अगर आप बैनर देखें तो ये नहीं समझे कि बिल्कुल ये डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर है, MBBS हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं या लंदन से MBBS करके आए हैं। इसके पहले आपकी सूझबूझ बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आम नागरिक यह भी जाने कि डॉक्टर फर्जी हैं या डॉक्टर ओरिजिनल हैं। नटवर लाल है, वह देखिए वो किसी को अपना सर्टिफिकेट नहीं देता है। यहाँ ज्वाइन किया 2015 में, पास किया 17 में इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन। कोई भी स्कैनर कहीं लगा हुआ ना, IE में भी नहीं लगा हुआ, पता कीजिएगा, आप लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इन्होंने रख लिया, सबको ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद जब यह मांगने लगे, शक हुआ इनको, तो वो डॉक्यूमेंट CO थे जो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव भाग गए, लेके भाग गए। तो ये तो पढ़ने का चीज है, मैं बताता हूँ ऐसे पढ़ा के आपको। यह दिल्ली मेडिकल काउंसिल से उन्होंने कराया है रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ IMO को दिया था अपने मेंबरशिप के लिए। उसमें 3 चीजें लिखी हुई है ऊपर में, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ देखिएगा, नेम है टिकेंद्र कुमार शर्मा, थोड़ा ध्यान से देंगे यहाँ इस कॉलम को, टिकेंद्र कुमार शर्मा। बाप का नाम होगा पुरुषोत्तम लाल शर्मा और डेट ऑफ बर्थ होगा 26 नवंबर 1986। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए इनका पैन कार्ड और आधार कितना बड़ा नटवर लाल है, सर्टिफिकेट नाम आएंगे बाद में। इनका पैन कार्ड में नाम है टिकेंद्र शर्मा, टिकेंद्र कुमार शर्मा नहीं। बाप का नाम है पुरुषोत्तम शर्मा, पुरुषोत्तम लाल शर्मा नहीं। और उससे बड़ी बात, जन्म तिथि है 11 नवंबर 1985, सर्टिफिकेट में उनका जन्म तिथि है 26 नवंबर 1986। 1 साल 15 दिन छोटे हैं सर्टिफिकेट में, 1 साल 15 दिन बड़े हैं पैन कार्ड में।
और यही हाल है आधार कार्ड। इनका भी नाम वही है, डेट वही। आप लोग जानते हैं कि हम सीबीएसई बोर्ड का स्कूल भी चलाते हैं। 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में किसी बच्चे का एक लेटर, और डेट ऑफ बर्थ तो बहुत बड़ा चीज है, भी छूटता है, चाहे गलती स्कूल की हो चाहे गलती पेरेंट्स की हो, तो चैन से कोई नहीं रहते हैं, ना स्कूल रहता है ना पेरेंट्स रहते हैं, वो भी माथा पे रहते हैं कि इसको ठीक कराएं, और हम लोग ठीक करवाते हैं। यह आदमी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, बाप का नाम गलत है, अपना नाम गलत है, इसने ठीक नहीं करवाया। यह आदमी लाता है सर्टिफिकेट, कब पास आउट हुआ, यहाँ लिखे हुए 2023 पासिंग जो है ईयर उसका 2023, देखिए आप लिखा हुआ, एक मिनट, 2023। नियम है कि एमबीबीएस पास करता है, उसके बाद 1 साल का इंडिया वाले के लिए और बाहर वाले के लिए 2 साल का इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप के बाद डॉक्टर माना जाता है, तब रजिस्ट्रेशन होगा, तब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इन्होंने 24 में कराया रजिस्ट्रेशन, और इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं 2022 से, और 2022 से अकाउंट में सैलरी ले रहे हैं 26 तक। कभी किर्गिस्तान पढ़ने गए और कब किर्गिस्तान के आके कहाँ इंटर्नशिप किए। कोई आदमी, ये भी डॉक्टर साहब है, ये भी डॉक्टर साहब है, इंटर्नशिप में भी पैसा मिलता है। जो एमबीबीएस लड़का स्टूडेंट कहिए, चाहे एमबीबीएस के बाद तो डॉक्टर हो जाता है, वो डॉक्टर को अगर इंटर्नशिप कर रहा है तो जो भी अस्पताल में कर रहे हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, वो पैसा देती है। पर डे दे, महीना में दे, 10,000 से 30,000 40,000 तक हर कॉलेज का, हर हॉस्पिटल का अलग अलग रेट है। सर एम आई राइट? वो देता है, और वह इनको मिला होगा तो इनका अकाउंट स्टेटमेंट होगा। हम लोगों ने मांग किया है कि इनका अकाउंट स्टेटमेंट निकाला जाए कि कहाँ ही लिए हैं इंटर्नशिप का पैसा। इनके अनुसार ही 23 में पास कर गए, चलिए हम मान लिए 23 में पास कर गए। ऑनलाइन कोर्स एमबीबीएस का नहीं आया है इनके लिए, पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन कोर्स एमबीबीएस का नहीं है। इनके लिए ऑनलाइन कोर्स हुआ कि अर्थ में नौकरी करते हुए इन्होंने एमबीबीएस 23 में कर लिया। यहाँ इंडिया में 5.5 साल का, 4.5 साल और 1 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का। रूस में, माने किर्गिस्तान कहिए, विदेश में 6.5 साल का होता है।